लीडरशिप ब्लाइंड स्पॉट्स। दोस्तों, यह बुक लीडरशिप ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानने और उन पर एक्शन लेने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। इन ब्लाइंड स्पॉट्स को अनदेखा करने पर यह आपकी इफेक्टिवनेस को कम कर सकते हैं, आपके रिजल्ट और करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये किताब ऐसी कई टेक्निक्स बताती हैं जो किसी भी सीवियर डैमेज के होने से पहले एक्शन लेने में आपकी मदद कर सकती है। लीडरशिप ब्लाइंड स्पॉट्स के ऑथर के बारे में हम बात करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस शॉ को लीडरशिप कंसल्टिंग इंडस्ट्री का 30 सालों का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पीएचडी की है। आइए लीडरशिप ब्लाइंड स्पॉट्स की समरी को सुनते हैं। उन पॉसिबल वीकनेसेस की खोज करें जो किसी भी लीडर को कमजोर कर सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं? हमें से अधिकांश लोगों को ऐसे एरियाज का आइडिया होता है जिनमें हम अच्छे नहीं हैं, और हम में से बहुत से लोग इनको बेहतर बनाने के लिए कदम उठाते हैं। फिर भी जिन कमजोरियों के बारे में हम जानते हैं वो ऐसी नहीं है जिसके कारण हम अपने करियर में पीछे रह जाएंगे, बल्कि हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स या वो कमजोरियां जिनके बारे में हमें नहीं पता है वो हमें पीछे छोड़ सकती हैं। दोस्तों, यह समरी कॉमन ब्लाइंड स्पॉट्स को उजागर करती है जिनमें स्टीव जॉब्स जैसे सभी प्रकार के बिजनेस लीडर शामिल हैं, जिनके अहंकार ने उन्हें खुद की ही बनाई हुई कंपनी से निकलवा दिया था। लेकिन क्या इन ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से होने वाली शॉर्ट साइटेडनेस से बचने की कोई तरकीब है? सौभाग्य से दोस्तों हमारे पास है। ब्लाइंड स्पॉट्स वो अनजान कमजोरियां या खतरे हैं जो आपकी सफलता को कमजोर कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ईगो गिरने से पहले आता है। जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपको हराने का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा आखिर होता क्यों है? आइए इसको समझते हैं। जब हम महसूस करते हैं कि हम अपने सबसे ताकतवर अंदाज में हैं, तो वहां कुछ हिडन ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं। यहां तक कि सबसे एक्सपीरियंस लीडर्स के पास भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो उनके सावधान नहीं होने पर उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्टीव जॉब जैसे एक महान विजनरी को ले लीजिए दोस्तों, जो सफलता के रेपुटेशन की हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए थे। इसके बावजूद ब्लाइंड स्पॉट्स का सामना उन्हें भी करना पड़ा था। हालांकि स्टीव की लीडरशिप प्रभावी थी, पर इसने उनके कई कलीग्स को नाराज कर दिया था। उदाहरण के लिए, वह किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को देखने से इनकार कर देते थे जो उनके विचारों का समर्थन नहीं करती थी, और वो उन लोगों को नेग्लेक्ट करते थे जो उनसे असहमत थे। इससे भी बुरा यह था दोस्तों कि जॉब्स में जीरो अवेयरनेस थी कि लोग उनके बारे में नेगेटिवली सोचते हैं। अपनी ग्रेटनेस के बारे में उनकी सोच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। इस ब्लाइंड स्पॉट ने इवेंचुअली बड़े पैमाने पर उनको नुकसान पहुंचाया जब एप्पल के सीईओ जॉन स्कूली से उनका झगड़ा हो गया था। जॉब्स ने बोर्ड से स्कूली को हटाने की डिमांड की, लेकिन जवाब में उन्हें खुद में या स्कूली में से किसी एक को रखने के अल्टीमेटम मिला, और बोर्ड ने ही जॉब्स को बाहर निकाल दिया। लीडरशिप ब्लाइंड स्पॉट के और भी भयानक परिणाम हो सकते हैं दोस्तों। एक लीडर के पास एक कंपनी की जितनी अधिक भार होती है, उसके ब्लाइंड स्पॉट का रिजल्ट भी उतना ही बुरा हो सकता है। उदाहरण के लिए रॉन जॉनसन को ले लीजिए, जिन्होंने जीसी पेनी द्वारा उन्हें अपना नया सीईओ बनाने से पहले टारगेट और एप्पल में रिटेल लीडर के रूप में चमत्कार किए थे। जीसी पेनी ने आशा व्यक्त की थी कि वो कंपनी को बदल देंगे भाई, और ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत फाड़ दे दी गई थी। लेकिन यह एक बड़ी गलती निकली दोस्तों। अपने अहंकार में उन्होंने डीप प्राइस कट्स करने जैसे कई बड़े चेंजेस किए। उनके कॉन्फिडेंस ने कंपनी की वैल्यूज और इमेज के बारे में उनकी नॉलेज की कमी को छुपा दिया था, और इसके कारण पहले वर्ष में कंपनी को $1 अरब का नुकसान हुआ, क्योंकि जीसी पेनी ने अपने ट्रेडिशनल कस्टमर्स को खो दिया था। जाहिर है, ब्लाइंड स्पॉट्स आपकी कंपनी और करियर के लिए गंभीर रूप से डैमेजिंग हो सकते हैं। अपनी गलतियों को एनालाइज करें और रिकरिंग कमजोरियों को देखें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को सुधारने का पहला कदम यह पता लगाना है कि वह क्या है और कहां है। सौभाग्य से गलतियां वह विशेष बात है जो उन्हें तेजी से रिलीफ देती हैं। गलतियां हमें वो एरियाज दिखाती हैं जिनमें हमारे ज्ञान, क्षमता और समझ की कमी है, और इस प्रकार यह हमें उन एरियाज की तरफ लेकर जाता है जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें।
विशेष रूप से उन गलतियों को जिनको हम कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स के कारण लगातार करते रहते हैं। तो उदाहरण के लिए इस बुक के ऑथर ने एक कंसल्टेंट के रूप में एक लंबा और सफल करियर बनाया है, फिर भी उनका करियर गलतियों से भरा हुआ था। ऐसी ही एक गलतफहमी थी कि वो केवल अपने ग्राहकों के लिए परिणामों को सुधारने पर ध्यान दे रहे थे, मतलब वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने इन एग्जीक्यूटिव्स की सर्विसेज का उनकी टीम पर होने वाले प्रभाव के बारे में नहीं सोचा था। एक टीम उनके द्वारा दिए गए सुझावों से बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी और बाद में उस टीम ने अपने नए वर्कलोड के बारे में शिकायत की, जिससे ऑथर को अपनी गलती का पता चला। इस गलती के बारे में सीखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका एक ब्लाइंड स्पॉट है। वो बिजनेस लीडर्स को सलाह देते समय बड़ी पिक्चर को नहीं देख पाते थे। हालांकि एक बार जब वह अपने ब्लाइंड स्पॉट से अवेयर हो गए तो वह अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने और भविष्य की समस्याओं से बचने में सक्षम हो गए दोस्तों। लेकिन आपके ब्लाइंड स्पॉट्स सिर्फ इस सिंपल अवेयरनेस से दूर नहीं होते हैं कि वे मौजूद हैं। अक्सर लीडर्स ब्लाइंड स्पॉट्स को यह सोचकर इग्नोर करते हैं कि वे मीनिंगलेस हैं। कभी कभी एक ब्लाइंड स्पॉट को तय करने के लिए काफी प्रयास और बदलाव की जरूरत होती है, और स्टेटस क्यो के साथ रहना इतना आसान होता है कि इसके लिए कम एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है। लेकिन यह एटीट्यूड अनिवार्य रूप से बड़ी समस्याएं पैदा करता है दोस्तों। उदाहरण के लिए सिरोक्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप PARC पर विचार कीजिए, जिसने कंप्यूटर इंडस्ट्री की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर फोकस किया और इंडस्ट्री के इनोवेशंस को बनाए रखने में नाकाम रहे और कभी भी अपने शुरुआती प्रॉमिस पर नहीं रहे। कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को पता था कि वे पिछड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन को बदलने के लिए कोई कड़ी मेहनत नहीं की और इसके कारण कॉम्पिटिटर्स उनसे आगे निकल गए। फीडबैक ब्लाइंड स्पॉट से बचने का तरीका है, इसलिए इंश्योर करें कि आप इसके लिए पूछें। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग फीडबैक को पसंद नहीं करते हैं, खासकर अगर यह इंपॉर्टेंट है। जब किसी व्यक्ति ने हमारे आइडियाज और स्ट्रैटेजीज को तबाह किया हो तो इसे पर्सनली नहीं लेना मुश्किल है। चाहे हम इससे जितना भी नफरत करें, दूसरों से रेगुलरली फीडबैक लेना ब्लाइंड स्पॉट्स को अवॉइड करते हुए किसी काम को ढंग से करने में बेहतर सिद्ध होता है। दोस्तों, आपके क्लोज लोग अक्सर आपके करियर या बिजनेस में उन वीकनेसेस और थ्रेट्स को देखते हैं जिनको आप अपने बिजी करियर में खुद नहीं जान पाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को दो अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट और हैरिंगटन इंगम के द्वारा 1955 में कोड किया गया था। इन्होंने ही जोहरी विंडो डेवलप की दोस्तों। ये एक मॉडल है जो दूसरों के आपको देखने और आपके खुद को देखने के बीच के डिफरेंसेस को दिखाता है। मॉडल के अकॉर्डिंग फैक्ट यह है दोस्तों कि लोग अपने द्वारा बनाए गए अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर अपने एनवायरनमेंट को एग्जामिन करते हैं, जिससे एम्प्लॉयज को अपने लीडर्स की उन कमजोरियों को देखने में मदद मिलती है जो कि उनके नेता खुद ही नहीं पहचानते हैं। तो इतिहास अपने बॉस की मदद करने वाले एम्प्लॉयज के एग्जाम्पल से भरा हुआ है जो अपने बॉसेस के वीक स्पॉट्स को ढूंढते हैं। मैग विटमैन, जो ह्यूलेट पैकर्ड की CEO है, खुद एक केस स्टडी है। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने अपने बॉस को उनकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में फीडबैक दिया था। उन्होंने कहा कि उनके बॉस टीम पर अपनी ओपिनियन को पुश करते हैं और इसके कारण उनकी टीम को अपने काम पर कॉन्फिडेंस या ओनरशिप नहीं मिलता है। उन्हें पता नहीं था कि वह इस फीडबैक का इस्तेमाल अपनी मैनेजमेंट स्टाइल को बदलने के लिए ले रहे थे और वो एक बेहतर लिसनर और एक अधिक समझदार लीडर बन गए। लेकिन आप केवल कोई फीडबैक नहीं चाहते हैं, आप ऑनेस्ट फीडबैक चाहते हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि आपको इसके लिए वास्तव में पूछना होगा। लोग अक्सर अपने बॉस से उनकी आलोचना नहीं करते हैं, इसलिए लीडर्स को इसके लिए पूछने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस तरह सबसे कमजोर एम्प्लॉय भी आपको आराम से बता पाएगा कि वो क्या सोचता है। एक और तरीका है एक तीसरी पार्टी से कंसल्ट करने का, जैसे एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट या HR मैनेजर, क्योंकि उनका फीडबैक गुमनाम होगा और इसलिए वह निष्पक्ष भी होगा। ब्लाइंड स्पॉट समान रूप से खराब नहीं होते हैं और कुछ तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं दोस्तों। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सभी ब्लाइंड स्पॉट्स समान नहीं होते हैं, कुछ आपको बर्बाद कर सकते हैं जबकि अन्य आपको वापस सेट भी कर सकते हैं। लीडर्स की सफलता को डिटरमाइन करने में ब्लाइंड स्पॉट समान रूप से इंपॉर्टेंट नहीं है।
वे आपकी विभिन्न एरियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मौजूद होते हैं और आपकी भूमिका के आधार पर इनमें से कुछ एरिया दूसरों की तुलना में अधिक इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप मार्केटिंग मैनेजर हैं तो अपनी मार्केटिंग नॉलेज में ब्लाइंड स्पॉट होना बहुत नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन अगर आप केटरिंग के हेड हैं तो यह लगभग मीनिंगलेस हो सकता है दोस्तों। तो यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट वास्तव में ध्यान देने के लायक है, WL गोर एंड एसोसिएट्स के फाउंडर बिल गोर के द्वारा बताई गई थ्योरी हमारी मदद कर सकती है। कल्पना कीजिए दोस्तों कि आप एक नेवल बैटल में लगे हुए हैं और आपके जहाज पर हमला हो रहा है। अचानक एक बॉम्ब आपके शिप को हिट करता है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके शिप को वाटरलाइन से ऊपर मारा गया है तो उसके डूबने का कोई चांस नहीं है, और अगर यह वाटरलाइन के नीचे हिट हुआ है तो आप गहरी परेशानी में हैं। लीडर्स को अपनी टीमों को कंपनी के और खुद के पॉसिबल ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढने के लिए कहें। अगर वे ऐसी सिचुएशन में है जो कंपनी को डुबो सकती है तो आपको जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है दोस्तों। हालांकि यह भी पहचानना इंपॉर्टेंट है कि सभी ब्लाइंड स्पॉट विनाशकारी नहीं होते हैं। सही सिचुएशन में ब्लाइंड स्पॉट्स उन लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं जो इनडिसीजन और डर से सफर करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स खतरों को कवर करके लीडर्स के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। यह फेलियर के डर के बिना आपके आइडियाज को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। सारा ब्लैकले का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिन्होंने केवल $5,000 से शुरुआत की और इतिहास की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई। उनके ब्लाइंड स्पॉट रिस्क के बारे में नहीं सोचने और अधिक डिटरमाइन रहने ने उनकी एक्सपीरियंस की कमी को ओवरकम किया और सफल होने में उनकी मदद की। अपनी खुद की 2 आंखों का उपयोग करके अपने बिजनेस के बारे में सीखने से कोई बेहतर तरीका नहीं है दोस्तों। आइए डिटेल में इसको समझते हैं। पॉलिटिकल क्लास का पॉपुलर परसेप्शन उस एलीट क्लास का हिस्सा बनना है जो बाकी लोगों की चिंताओं से अनजान होते हैं। यह सच है दोस्तों, लेकिन ना केवल पॉलिटिशियन के लिए बल्कि किसी भी ऐसे लीडर के लिए सच है जो प्रोग्रेस करते हुए अपनी टीम के साथ कनेक्ट करना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे लीडर्स बड़ी पोजीशन में बढ़ते चले जाते हैं तो उनको अपने जूनियर लेवल के बारे में कम पता रहता है। टॉप लेवल पर बैठे मैनेजर्स को उन चीजों के बारे में और अधिक सोचना होता है जो पूरी कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक रिलेशंस, और इसी तरीके से उन्हें कंपनी में चल रही बातों के बारे में कम सोचना होता है। लीडर्स चाहे जिस भी लेवल पर हो, उन्हें अपने से कम लेवल पर काम कर रहे वर्कर्स के कामों पर कम समय बिताना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है कि वे एक्टिव रहें ताकि वे पूरी तरीके से अपने पर्सपेक्टिव्स को ना खो दें। यह लोकप्रिय टीवी शो अंडरकवर बॉस के पीछे का आइडिया है दोस्तों, जिसमें कंपनी के लीडर्स को अपनी कंपनी में लोअर लेवल की जॉब्स करनी होती है ताकि वे उन सभी लोगों के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हैं जो हायर पोजीशंस पर काम नहीं करते हैं। यह शो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि लीडर्स के लिए सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन हासिल करना सही नहीं है। उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहिए कि चीजें वास्तव में कैसे काम करती हैं। लीडर्स अक्सर अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्रेस्ड और फिल्टर्ड रूप से प्राप्त करते हैं। फिर भी जो एम्प्लॉयज इन रिपोर्ट्स को एडिट करते हैं वे बिल्कुल नहीं जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। वे इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई या नेग्लेक्ट कर सकते हैं जो उनकी टीम के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इन्हीं कारणों से स्क्रम बर्जर के पूर्व सीईओ एंड्रयू गोल्ड ने अपनी कंपनी में एक नया सफल नियम एस्टैब्लिश किया। जब भी उन्हें जानकारी की आवश्यकता होती है तो उन्होंने अपनी लीडरशिप टीम से कभी नहीं पूछा, बल्कि उन लोगों से पूछा जो सीधे उस इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इस तरह उन्होंने इंश्योर किया कि उन्हें वह इंफॉर्मेशन मिले जिसकी उनको जरूरत थी। कॉन्ट्रोडिक्टरी यानी विरोधाभासी डेटा और छोटे वार्निंग साइंस को देखें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक यह है कि हम में केवल उन चीजों को देखने की टेंडेंसी होती है जो हमारे अपने दृष्टिकोण को बैकअप करती है, और हम उन सब को अनदेखा कर देते हैं जो उसके ऑपोजिट होता है। यह विलफुल ब्लाइंडनेस लीडर्स के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे रिलेवेंट डेटा पर विचार करें, ना कि केवल उस इंफॉर्मेशन पे जो आपके व्यू पॉइंट को सपोर्ट करती है। आपको अनबायसनेस यानी निष्पक्षता के लिए प्रयास करना चाहिए, प्री कॉन्सीव नोशन यानी पूर्वाग्रह के लिए नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों कि आप अपने डेटा को कहां और कैसे कलेक्ट करते हैं, यह आपके लिए बहुत जरूरी है।
उदाहरण के लिए विचार कीजिए कि ज्यादातर कंपनियां अपनी परफॉर्मेंस को अपने बजट से मापती है। हालांकि यह इंडिकेटर अत्यधिक नैरो अप्रोच है और यह कंपटीशन में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यहां तक कि अगर कोई कंपनी बड़ा मुनाफा कमा रही है तो यह पूरी तरीके से संभव है कि उसके कॉम्पिटिटर्स के पास मार्केट का एक बड़ा शेयर हो और यहां तक कि वह हायर प्रॉफिट्स कमा रहे हों। अकेले बजट परफॉर्मेंस की जांच करने से आपको कंपनी के रिस्क और अपॉर्चुनिटीज का गलत इंप्रेशन मिल सकता है। इसका समाधान अपने पर्सपेक्टिव को बढ़ाने के लिए अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेस का विस्तार करना होगा। दोस्तों, अच्छे लीडर्स को ऐसे डाइवर्स डेटा की इतनी अच्छी पहचान होती है कि वह उन छोटे वार्निंग साइंस को देखकर बता सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं। वे जानते हैं कि डेटा से एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे हासिल करनी है और वो डेटा के गैप्स को समझते हैं। इस प्रकार वे समस्याओं के आने से पहले ही एक्शन ले लेते हैं। तो जब ऑथर के किसी क्लाइंट ने टीम मीटिंग के एक प्रपोजल को भेजा तो उनके साथियों में से एक लेडी असामान्य रूप से चुप थी। लीडर उनके साइलेंस के बारे में अवेयर हो गए और उससे इसके बारे में पूछा और फिर यह पता चला कि उसे प्रपोजल के बारे में कुछ डाउट है, लेकिन वह यह सोच के डर रही थी कि उसकी आलोचना को पता नहीं कैसे लिया जाएगा। अगर लीडर ने इन माइन्यूट डिटेल्स को नहीं देखा होता तो उसके कलीग्स के डाउट को कभी सुलझाया नहीं जा सकता था। भरोसेमंद एडवाइजर्स के एक ग्रुप के साथ खुद को घेर कर और प्रोडक्टिव डिबेट्स के कल्चर को प्रमोट करें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग टीम अकेले एक व्यक्ति को कंपैरिजन में अधिक मात्रा में बेहतर काम करा सकती है। इसलिए हर लीडर को अपनी टीम के मेंबर्स को सावधानी से चुनना चाहिए और उनके लिए इस तरीके की वर्किंग कंडीशन बनानी चाहिए जो उनके परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके। तो क्रूशियली दोस्तों, सही टीम होने से लीडर्स लंबे समय तक अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पर काबू पा सकते हैं। याद रखें कि आप खुद को जितना बेहतर जान सकते हैं, आप उतने ही बेहतर तरीके से अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को देख सकेंगे। इस कारण से नेताओं को ट्रस्टेड एडवाइजर्स की एक टीम को सावधानी से चुनना चाहिए जो नियमित रूप से स्पेसिफिक और एक्शनेबल फीडबैक देती हो और कंस्ट्रक्टिवली आपको इंप्रूव करने से डरते ना हो। 1985 में एप्पल को छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने पिक्चर में एक ही लीडरशिप टीम के साथ वर्षों तक काम किया। इसमें एड कैटमुल और जॉन लेस्टर जैसे लोग शामिल थे जिन्होंने जॉब्स को हर बार तब चुनौती दी थी जब उनकी लीडरशिप स्टाइल में कोई कमजोरी उभरती थी। इसने जॉब्स को सबसे अच्छे डिसीजंस को पॉसिबल बनाने में मदद की थी। जॉब्स ने बाद में पिक्चर की बड़ी सफलता का कारण ध्यान से बनाई गई उनकी टीम को बताया था, क्योंकि उनकी टीम का कंपोजिशन बहुत केयरफुली कंसिडर किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा अच्छे लीडर्स डिफरेंसेस को ढूंढने और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए डिबेट्स को इनकरेज करते हैं। संघर्ष से बचने की कोशिश करते हुए टीम के सदस्य यह गारंटी देते हैं कि वे बिजनेस चैलेंजेस का गंभीर रूप से एग्जामिन करने में कैपेबल नहीं है। इस प्रकार एक डाइवर्स टीम और रिस्पेक्ट व कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का कल्चर होना इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिटेल में बात की जाती है। जेरोक्स के R&D ग्रुप के एक समय पर हेड रहे बॉब टेलर ने अपनी टीम में डिबेट का कल्चर एस्टैब्लिश किया। ग्रुप्स के भीतर की सभी एक्टिविटीज को टीम मीटिंग्स में प्रेजेंट किया जाता था और फिर बाद में उन पर चर्चा होती थी। टेलर चाहते थे कि उनके ग्रुप के मेंबर्स खुले आम एक दूसरे के विचारों की आलोचना करें, लेकिन हमेशा एक रिस्पेक्टफुल कंडीशन को बनाकर रखें। इस कल्चर से मजबूत हुआ ग्रुप जेरोक्स की लगभग सभी टेक्निकल वीकनेसेस को पहचानने में सक्षम था और कंपनी ने कई आउटस्टैंडिंग इनोवेशंस डेवलप किए, जैसे कि पहले पुल डाउन मेन्यूज, माउस को नेविगेशन डिवाइस के रूप में यूज करना या लेजर प्रिंटर हो। ये तमाम खामियों को दूर खुली डिबेट में ही किया गया। दोस्तों, एक लीडर के रूप में यह इंश्योर करना आप पर डिपेंड करता है कि आपकी टीम डाइवर्स हो और ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए उस पर डिबेट करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अंत में इस किताब का मेन मैसेज आपके सामने फिर से दोहराता हूं। एक कारण या किसी अन्य से हमारे नॉलेज और परफॉर्मेंस में खामियां हमेशा रहेंगी। इन्हीं ब्लाइंड स्पॉट्स कहा जाता है। दोस्तों, यह हमें अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने से रोकते हैं। आपकी लीडरशिप परफॉर्मेंस को अधिकतम करने का मतलब एक ठोस टीम की सहायता से
इन ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानना है और इनका सामना करना है। बहुत अमेजिंग किताब है दोस्तों। हमने लीडरशिप की सीरीज चालू की है। कल भी हमने आपको कंपनी के कल्चर को कैसे सुधारें, एज अ लीडर आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। और आज अमेजिंग जौहरी विंडो को एक्सप्लेन करते हुए ब्लाइंड स्पॉट्स पे हमने बात करी, जो हर लीडर को समझना चाहिए। उसको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स भी ढूंढने चाहिए, अपने एम्प्लॉयज के, अपनी कंपनी के हर एरिया में जो सबसे महत्वपूर्ण ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको फिगर आउट करके सॉल्यूशंस ढूंढना चाहिए। हमारा तो एक ही लक्ष्य है दोस्तों, आप चैंपियन बने, आप चैंपियन बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालते हैं और हमारी समरीज को सुनते हैं। 9214392149 पे आप कॉल करके हमें किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं। हम सेल्फलेसली इस काम को लगातार जारी रख रखा है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इन समरीज को बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके सामने प्रेजेंट करने में। आपका आशीर्वाद भी हमें चाहिए। आप तो हमारे दिल में हमेशा बसते हैं। आप हर वक्त हमारी प्रेयर्स में रहते हैं दोस्तों। हमारी शुभकामनाएं आपके